उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कल मतदान का पहला चरण पूरा हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 60.59% ही मतदान हो पाया। बिजनौर में 58.21%, नगीना में 59.54% मतदान हुआ। वहीं 66.65% मतदान के साथ सहारनपुर पहले स्थान पर रहा। मुरादाबाद में 62.5%, रामपुर में 55.7% मतदान किया गया। अब लोगों को 46 दिनों तक रिजल्ट आने का इंतजार करना होगा। सभी जगहों का चुनाव संपन्न होने के बाद सभी जगहों पर एक साथ 4 जून को मतगणना की जाएगी और फिर भारत में एक नई सरकार का गठन होगा। अब इंतजार सिर्फ इस बात का होगा कि इस बार ये ताज किसके सर सजेगा। बिजनौर के इस की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा और असपा के बीच सीधी टक्कर रही। बिजनौर में कई मुस्लिम क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर नल को भी खूब वोट पड़ा। लोगों से बात करने पर पता चला कि लोग नल को इस वजह से वोट दे आए क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि इस बार नल का गठबंधन फूल से हो चुका है। जब वो वोट डालकर आ गए तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ। बिजनौर के काजीपाड़ा में भी कई ऐसे केस ही देखे गए। नगीना में भाजपा के ओम कुमार और असपा के चंद्रशेखर आजाद के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। सपा यहां से कहीं न कहीं पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। यहां मुस्लिम वोटों की 45% हिस्सेदारी है। मुस्लिम वोट सपा के मनोज कुमार और असपा के चंद्रशेखर आजाद के बीच बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। भाजपा का वोट त्यागी, जाट और राजपूत बीच छिटका हुआ दिखाई दिया। बिजनौर लोकसभा की ही पुरकाजी और मीरापुर विधानसभा से भी मतदाता बढ़ते हुए दिखाई दिए। मीरापुर में मुस्लिमों ने जमकर साइकिल पर वोट दिया, वहीं सैनी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बिजनौर विधानसभा सीट पर भी सैनी समाज बटा हुआ नजर आया। कुछ ने विनोद सैनी को वोट दिया तो कुछ सैनी समाज भाजपा पर भी जाता हुआ देखा गया। यहाँ बसपा ने भी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी का काम किया। पुरकाजी में भी यहाँ की सीट त्रिकोणीय मुकाबले में उलझी रही। इस सीट पर त्यागी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बॉबी त्यागी निर्दलीय खड़े हुए थे, जिसके चलते यहां वोट बढ़ गया। कुछ वोट रालोद को तो कुछ बॉबी त्यागी को गया। हस्तिनापुर में नल चलने की खबरें सुनाई दी। हल्दौर के गांव लाडनपुर में मशीन में खराबी आ जाने के चलते मतदान 1.5 घंटे देर से शुरू हुआ। मौके पर पहुंचे सेक्टर मजिस्ट्रेट ने वहां पर दूसरी मशीन लगवाई, जिसके बाद मतदान शुरू हो पाया। भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार ने भी अपने परिवार के साथ गांव माहेश्वरी जट में बूथ संख्या 206 पर अपना वोट डाला। इस बीच उनके साथ उनकी पत्नी शोभा रानी भी मौजूद रही। मुरादाबाद की अगर बात करें तो वहां से बिजनौर की रहने वाली रुचि वीरा सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थी। यहां पर भाजपा के कुंवर सर्वेश और रुचि वीरा के बीच सीधा मुकाबला देखा गया। अब यहां की सीट बसपा को मिले वोटों पर होगी। बसपा ने किसके वोटों में सेंधमारी की है, अब हार जीत इसी पर निर्भर होगी। यहां से 12 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। हम आपको बता दें कि मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,59,578 मतदाता हैं, लेकिन अपने मतों का इस्तेमाल सिर्फ 12,77,869 लोगों ने ही किया, जिसके चलते यहां पर 62.5% ही मतदान हो पाया। यहां पर चुनाव के दौरान सपा की रुचि वीरा और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई। रुचि वीरा ने पुलिस से अपने आप को गिरफ्तार किए जाने तक की बात कह डाली। सपा नेताओं का आरोप था कि कुछ बूथों पर फर्जी वोटिंग की जा रही है, जिसके चलते वो वहां पहुंचे और पुलिस से उनका टकराव हुआ। कांट विधानसभा सीट ऐसी रही जहां पर मुस्लिम वोट सिर्फ और सिर्फ साइकिल पर पड़ा। यहां पर मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं देखा गया। मुगलपुरा क्षेत्र में अंसार इंटर कॉलेज के बाहर गाड़ी हटाने को लेकर सपा प्रत्याशी रुचि वीरा और एसएसपी हेमराज मीना के बीच तीखी बहस हुई। इसके अलावा भी गल शहीद एसओ सौरभ त्यागी और रुचि वीरा के बीच गर्ल्स इंटर कॉलेज के बाहर तीखी नोकझोंक हुई, जिसकी वीडियो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। अरे हमारे से आगे गाड़ी थी, वो किसकी थी? वो मेरी तो नहीं थी। आप हमें क्यों इस तरह हैरेस कर रहे हैं? अरे हमें जाने दीजिए, हमें निकाल दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए। अरे मुझे गिरफ्तार कर लीजिए आप। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अरे हमें जाने क्यों नहीं दीजिए? आपके सामने इस तरह से बात